स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। और आज के खास एपिसोड में, आज खास कार्यक्रम में हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को छूता है। ज्योतिष, जिसे हम भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, न केवल हमारे भविष्य की झलक प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन की गहराई को भी समझने में मदद करता है। और आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पीयूष वशिष्ठ हैं, जिनके पास इन प्राचीन विद्या में गहरी समझ और अनुभव है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 पे। सर, सबसे पहला सवाल ये होगा, क्योंकि आप एक ज्योतिष हैं और काफी लंबा समय आपको इस फील्ड में हो चुका है, तो आपने ज्योतिष के क्षेत्र में जब कदम कैसे रखा और इसके प्रति जो आपकी रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो कब और कैसे जागा, इस बारे में आप बताएं दर्शकों। देखिए, ज्योतिष विषय का जो शुरुआत आप कह सकते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, अर्ली स्टेज में था, उसी समय मेरे जो ग्रैंडफादर हैं ऑलरेडी वो भी एक अच्छे ज्योतिषी और ऐसा मान लीजिए कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा पाठ नित्य पूजा करने वाले थे जी। उन्हीं को बचपन में देखा और देख के बड़े हुए, तो शुरू से इस विद्या में रुचि थी। फिर मेरे एक और रिलेटिव हैं, वो भी ताऊ जी हैं मेरे, वो भी अच्छे ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी, काफ़ी लोग उनके पास आया करते थे और जिस तरह से वो लोगों को गाइडेंस दिया करते थे, वो देख के स्टार्टिंग से इसमें एक इंटरेस्ट था जी। और धीरे धीरे फिर देखिए, जहाँ भाग्य लेके जाना चाहता है उसके हिसाब से आपको समय और मौका दोनों मिलता जाता है। और फिर आगे जाके मैंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया, उसमें शास्त्री, आचार्य, एमफिल ये सब किया जी। बस वो धीरे धीरे ज्योतिष में और इंटरेस्ट बढ़ता रहा, जैसे इसको देखा, इसमें काम किया, वैसे वैसे। सर, आपकी ज्योतिष की जो शिक्षा है, जो उसकी एजुकेशन है, जो प्रशिक्षण का अनुभव है, वो आपका कैसा रहा और क्या आपको किसी विशेष गुरु या फिर उनका जो गाइडेंस है वो मिली जिससे आपने प्राप्त की, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, ज्योतिष का जिस तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट में या ऑल ओवर इंडिया में ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट है जी। और एक विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। वेद का ये एक अंग है और मैंने भी ज्योतिष को एक विषय के रूप में इसका चुनाव किया और प्रारंभ से सबसे पहले इसमें शास्त्री, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, वो किया। इसमें हमें अलग अलग टाइप की जो बुक्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मुहूर्त ज्योतिष हो गया या फलित ज्योतिष हो गया, और इस तरह की सारी चीज़ें और भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। पामिस्ट्री भी उसका पार्ट है। तो बस वही एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा मैंने इसको। बाकी फिर अपना अनुभव जैसे जैसे आता गया, लोगों से डिस्कशन किया, कुछ बताया, कंसल्टेशन दिया और उसके साथ साथ फिर ये और बढ़ता गया। सर, अक्सर ना जो ऑडियंस होती है और जनता होती है, उनके मन में ये भी एक सवाल रहता है कि जो भविष्यवाणी होती है वो ज्योतिषी कैसे काम करते हैं और उनकी जो विधियां होती हैं वो क्या होती है। क्योंकि अक्सर देखिए, लोग अलग अलग, उनके मन में अगर कई तरह के सवाल होते हैं तो वो बाहर जाते हैं अलग अलग ज्योतिषों के पास। तो किस तरह उनको पता चले कि भाई ये इनसे हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए और किस तरह की वो विधियाँ बताते हैं, क्या हाथ देख के वो बताते हैं? कई तरह के सवाल हैं जो आम जनता जानना चाहती है। देखिए, भविष्य का अपना जो भारत देश है, ये शुरू से इसमें स्पिरिचुअल साइंसेज काफ़ी, ऐसा मान लीजिए, काफ़ी रिच रहा है इस मामले में। नालंदा और तक्षशिला में बहुत सारी ऐसी विद्याएं सिखाई जाती थी जो आधुनिक समय में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी जी। और ज्योतिष में भी भविष्य कथन की बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है भृगु संहिता, जिसमें एक पुस्तक होती है भृगु संहिता। उसमें हर एक व्यक्ति के बारे में लिखा रहता है। हमारे साउथ में नाड़ी ज्योतिष नाम से एक ग्रंथ है, जिसमें अंगूठे का निशान लेकर उससे आपका नाम, माता पिता का नाम, इवन आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ उसमें आता है। उसी तरह से लाल किताब एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी भविष्य कथन का एक तरीका है। इसी प्रकार से वेद के 6 अंगों में से जो ज्योतिष है, इसमें गणित, फलित 2 सब्जेक्ट हैं। फलित ज्योतिष में विभिन्न जो ज्योतिषाचार्य हुए हैं, आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, पाराशर हैं, महर्षि पाराशर, उन्होंने किताबें लिखी हैं जिनमें ज्योतिष के सिद्धांत हैं। होता क्या है, जिस समय किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय इस अंतरिक्ष में, इस आसमान में ग्रहों की जो स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर, उसके होने के समय के आधार पर उस पर कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट आता है। ग्रह क्या करते हैं कि ग्रह आपको आपके पूर्व जन्म से आप अपने प्रारब्ध के रूप में क्या क्या लेके आए हैं, जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किया, वो कर्म इस जन्म में फल के रूप में किस तरह से सामने आएंगे, ये बताने का एक चार्ट है। जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति की जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इसके शरीर में क्या बीमारी है, कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है। ठीक वैसे ही ज्योतिष में जो जन्म पत्रिका या हॉरोस्कोप जिसे कहते हैं, उसमें 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और उनके माध्यम से सारा कुछ पता लगता है कि ग्रह अपना सारा फल बताते हैं, इस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, समय कैसा रहेगा, ये सब उसमें आता है। तो पीयूष जी, जैसे मेरा एक और सवाल रहेगा इस चीज़ को लेके कि अगर हम, आपने भाग्य की जो बात कही, कर्मों की बात करी, तो जो भाग्य होता है, क्या भाग्य को हम बदल सकते हैं?
जिस तरह से, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा उपाय हो, या बहुत लोग आते हैं ज्योतिष के पास जाते हैं, आपके पास भी कई लोग आते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने किया हो कि भाई हम ना भाग्य कैसे बदल जाएं, ये सही नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा? देखिए, भाग्य क्या है कि जो आप पूरे जन्म में जैसे आपने कर्म किए, उन कर्मों के आधार पे जो आपके संस्कार बने, वो संस्कार भाग्य के रूप में इस जन्म में आपके सामने आते हैं जी। अब इस कर्म में क्या होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही गहन कर्म होते हैं, जिनको कोई बदल नहीं सकता। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, बहुत परेशान किया, और जिसको परेशान किया उससे कोई ऐसा कर्म बन गया कि जो बहुत ही गहरा कर्म है, या जिसे अपन मान लीजिए किसी ने बड़े दुख के साथ में कुछ कहा जी, उस कर्म का फल इस जन्म में आप बदल नहीं सकते, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा कर्म होता है जो छोटा मोटा होता है कि मान लीजिए किसी को थोड़ा सा दुख दिया, उसके बदले में इस जन्म में अगर हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वो बदल सकता है। ज्योतिष आपको ये गाइड करता है कि आने वाला समय कैसा है, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय बुरा है। पहली चीज तो आप क्या है, जब अच्छे बुरे समय का पता लग जाता है तो आप अपने डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपका समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है तो आपको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने से, बड़ा काम करने से बच सकते हैं। सर, लेकिन एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, मेरे मन में भी सवाल उठा है कि फिर तो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आने वाले टाइम में हमारे साथ ये होने वाला है तो फिर हम तो पहले सतर्क हो जाएंगे। फिर कर्मों का मतलब कैसे इसका हुआ कि आप जो कर्म कर रहे हो उसी वही भोगते हो आप? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और लेकिन प्रेडिक्ट करने के बाद में हम थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं, फ्यूचर को बदल नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। हाँ, ये है कैसे, जैसे मान लीजिए मौसम विभाग ने अभी भविष्यवाणी की कि बारिश होने वाली है जी, आपको पहले से पता लग गया, आप बारिश को रोक नहीं सकते पर आप छाता लेके जा सकते हो। तो ठीक वैसे ही आपका अच्छे बुरे समय का अंदाजा लगा के आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो कि कौन से निर्णय सही है, कौन से गलत है, ये सब। और सर, जो जैसे कि आपने भाग्य की भी बात कही, तो यहाँ पर मैं स्टोन्स की बात करूंगी। अलग अलग स्टोन होते हैं, पन्ना की यहाँ बात हो गई, नीलम की हो गई, लोग पहनते हैं, उसका कितना फायदा मिलता है, या उससे जो चीजें हैं वो कम हो जाती है? क्योंकि कई लोग हैं जो बताते हैं कि उनको ये पहनना चाहिए, और वो किस तरह बताते हैं, क्या उनकी कुंडली देख के या नाम देख के, किस तरह? देखिए, रत्न जो है ये उपाय ज्योतिष का एक पार्ट है जी। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में जब कोई समस्या सामने दिखती है, उस समस्या को दूर करने के लिए बहुत से उपाय होते हैं। उनमें से एक उपाय है रत्न ज्योतिष या रत्न बताना। सभी 9 ग्रहों के अनुसार अलग अलग रत्न होते हैं जी। अब आप कहेंगे रत्न काम कैसे करते हैं, तो देखिए, रत्न क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति है, उन स्थिति से, उन ग्रहों से पर्टिकुलर कुछ रेज या ऐसा मान लीजिए कोई चीज विशेष होती है जो हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य की जो किरणें हैं वो अगर ज्यादा हों तो किसी व्यक्ति को कैंसर दे सकते हैं। अगर किसी में कम रहे तो जन्म के समय तो हो सकता है कि उसको वो पीलिया का बीमारी दे दें, और जब पीलिया किसी को होता है धूप की रोशनी में रखने के लिए कहते हैं। ठीक है, सही चंद्रमा का अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट है, प्रॉपर चंद्रमा की जो एनर्जी हमें नहीं मिली, तो सर्दी वाली बीमारियां ज्यादा होंगी। तो ग्रह क्या करते हैं, ये 2 ग्रह तो हमें दिखते हैं, बाकी ग्रहों को हम देख नहीं सकते, लेकिन रेज उनकी बराबर आती है। तो जो भी ग्रह है, जैसे मान लीजिए आपने पन्ना की बात की, पन्ना जो स्टोन है ये बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। बुध ग्रह बुद्धि के मालिक है। जब किसी की कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिसीजन मेकिंग उतना अच्छा नहीं होगा, और निर्णय लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम समझ जाएंगे बुध खराब है इसका। जब उसको पन्ना पहनाया जाएगा तो बुध ग्रह की जो रेज है वो उसके बॉडी में एंटर करेंगी, या बुध ग्रह की जो एनर्जी उसको मिलेगी, पहले से वो व्यापार में अच्छा होगा, निर्णय क्षमता अच्छी होगी, और जो बुध से संबंधित चीजें हैं वो उस पर असर डालेंगी अपना। तो रत्नों का प्रभाव होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ इस पर डिपेंड है। हाँ, ये थोड़ा अपना लाभ देते हैं और अच्छा बुरा हमारे साथ करते हैं। और सर, अक्सर लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि कितने वक्त में ये लाभ देना, क्या पहनते ही उसके अगले दिन से जैसे अचानक चमत्कार, ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे नीलम जो स्टोन है, नीलम क्योंकि शनि, ऐसा मान लीजिए कि एक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह शनिदेव को माना जाता है। हालांकि न्यायाधीश हैं, पर फिर भी शनिदेव किसी को बख्शते नहीं है। तो शनि सबसे लंबे समय तक राशि में भी रहते हैं। तो नीलम अगर आप पहनेंगे, नीलम का रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलेगा। जैसे आप पहनेंगे विद इन ए मंथ, या हो सकता है 10 दिन 5 दिन में भी आपके साथ अच्छा या बुरा होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आप पन्ना या पुखराज पहनते हैं तो ये शुभ ग्रहों के रत्न है, मोती पहनते हैं, इनका असर आपको धीरे धीरे महसूस होगा। लॉन्ग टाइम में आप फील करोगे कि जब से इसको पहना है तब से विचार चेंज हो गए, परिस्थितियां चेंज हो गई, और हमारे विचारों के अनुसार ही हम एक्शन लेते हैं। तो कुछ ग्रहों का फल जल्दी होता है, कुछ रत्नों का कुछ का लेट होता है।
और सर यहाँ पर अक्सर लोग, चाहे देखिए आजकल हम युवाओं की भी बात करें, यूथ की बात करें, तो वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं और वो देखते हैं कि कर्मा बैक्स टू यू, है ना, कि जो आप कर्म करते हो वो आपके पास फिर से लौट के आता है, वो एक साइकिल चलती है। तो उसका आप किस तरह से आम जनता को और युवाओं को समझाएंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है कर्मा का। देखिए, जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए आपके कर्म अच्छे हैं, या स्टार्टिंग से आप एक फैमिली में रहते हैं। इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल एग्जांपल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी फैमिली में रहता है और शुरू से मान लीजिए कि वो अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है, पैर छूता है, रेस्पेक्ट करता है, उनका ध्यान रखता है, उनके जो बच्चे हैं वो उस चीज को देखेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। जब वो व्यक्ति बड़ा होगा, जब उसकी एज आएगी सेवा की, उसके जो बच्चे हैं वो भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। उनको पता है कि पिताजी ने ऐसा किया है तो ये उसके साथ में अच्छा बिहेवियर होगा। और अगर मान लीजिए किसी ने अपनी यंग एज में माता पिता को बहुत परेशान किया, बच्चों के दिमाग पे वो उसकी मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, तो वो भी अपने पिता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ये क्या है? ये कर्मा बैक है। ये आपको इसी जन्म में मिल गया और ये आपके सामने है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक वैसे ही पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमें प्रभाव डालते हैं, उनको हम देख नहीं पाते पर होता है। महाभारत में अगर आपने देखा हो तो भीष्म पितामह को शरशैया भोगनी पड़ी थी। जी बिल्कुल। जब भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भाई मेरे इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उनको क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था और देवतुल्य थे, वो सामान्य व्यक्ति थे नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने पूरे जन्म में जाके आप देखिए, जब पिछले 100 जन्म उन्होंने देखे उसमें कोई पाप नजर नहीं आया। उसके बाद कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके और पीछे जाइए। जब वो उससे पीछे जाके उन्होंने देखा तो पता चला कि उन्होंने किसी जन्म में किसी सांप को या किसी जानवर को कांटे की किसी चीज से उठा के साइड किया था और वो कांटों में जाके गिर गया था जी। उस कर्म के फलस्वरूप 100 जन्मों तक वो कर्म अपना असर डाल नहीं पाया, लेकिन 100 जन्म के बाद उस कर्म ने असर किया और 6 महीने तक भीष्म पितामह जी को शरशैया भोगनी पड़ी। तो ये कर्मा इज बैक, उसी का ये एग्जाम्पल है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो जैसे आपने घर की जिक्र की, घर का जिक्र किया, परिवार में कि जो बच्चा देखता है तो वो कर्मा बैक हुआ या फिर बच्चे ने जो देखा वही सीखा? इसको आप लर्निंग कह सकते हैं। ये ऐसा मान सकते हैं कि जो कर्म आपने किए, आपने अपने फादर के साथ में अच्छा किया, मदर के साथ अच्छा किया, तो बच्चे ने आपके साथ अच्छा किया। भले उसने सीख के किया हो, लेकिन आपके लिए तो वो आपके कर्मों का फल है कि आपने अच्छा किया, आपको अच्छा मिला। अगर आप अच्छा नहीं करते आपको भी अच्छा नहीं मिलता। ये दोनों चीज का एग्जाम्पल है। और पीयूष जी, क्या जो ये ज्योतिष है उनके आधार पर हम किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, या फिर जो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान ज्योतिष से नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कुछ होता है? कुछ समस्याएं आपके पास कोई आती हो कि उनका समस्या आप कम कर सकते हो उन दुखों को या फिर किसी चीज को, या कि पूरी खत्म हो जाएगी? देखिए, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। नेत्र का अर्थ होता है कि आने वाले समय में क्या होगा या भविष्य में क्या लिखा है उसे आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। और जब हमें एक सामने वाली चीज दिखेगी हम उसे दूर करने के लिए भी प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि हमें सामने कीचड़ नजर आ रहा है, या तो हम थोड़ा साइड से जाएंगे, या हो सकता है कि कोई रास्ता नहीं है तो उसमें से निकल के जाना पड़ेगा, लेकिन बचते हुए जाएंगे, उतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक वैसे ही ज्योतिष में अलग अलग योग अपना प्रभाव बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस में सूर्य है, और जी सप्तम भाव जो होता है विवाह का भाव होता है, और 7वें घर में जब किसी के सूर्य है, शनि या राहु ग्रह का इफेक्ट है, उस व्यक्ति को विवाह के बाद में, स्पेशली फीमेल्स को, जो ससुराल पक्ष से वो अच्छा नहीं मिलेगा। वो जब जाएंगे तो वहाँ हो सकता है कि पति से प्रताड़ना मिले, झगड़ा होने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको पहले से ही ये देखना पड़ेगा कि आप अच्छा चुनाव करें, अच्छी जगह जाएं। अगर मान लीजिए आपके हाथ में नहीं है चुनाव करना और शादी हो गई, उस केस में आपके मन में पेशेंस जरूर आएगा। आपको मालूम है कि आने वाला इतना समय मेरे लिए खराब है, आप ध्यान रखेंगे उसका। तो जस्ट आपको गाइडेंस मिल गया, आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी एक और ज्योतिष का पार्ट है, उसमें फिर इस समस्या को दूर करने के लिए उपाय हैं। क्योंकि सूर्य वहाँ इसलिए है कि कोई ना कोई कर्म हमारा बना, अभी हम उसको दूर करने के लिए जब उपाय करेंगे, मान लीजिए सूर्य ग्रह के जप किए, या उसके अनुसार जैसे अपन ने किसी फीमेल की कुंडली में प्रॉब्लम है, माँ पार्वती की पूजा पाठ की, जो देवी देवता उनकी आराधना की, तो एक कर्म के बदले में दूसरा कर्म करने से जो फल मिलने वाला था वो कम हो जाएगा। उसको हम पूरे तरीके से दूर नहीं कर सकते पर वो कम हो जाएगा। पीयूष जी, एक दोष होता है शनि दोष, कि उन पे शनि भारी होता है किसी का, किसी पे ऐसे होता है कि पैर पे भारी है या कहीं अलग अलग अंगों पे। इसका शनि के नाम से सभी लोग डरते हैं, शनि के नाम से। हाँ, तो इसके लिए भी जनता जानना चाहती है, ये भी आप जरा बताएं, इसको पूरा समझाएं। देखिए, शनि दोष कुछ नहीं होता है। क्या है कि जो व्यक्ति जजमेंट करता है, अभी एक न्यायाधीश है
एक जज से चोर को तो डर लगेगा ही लगेगा। तो वैसे ही क्या होता है कि शनि ग्रह को सब ग्रहों में 9 ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी दी है, जो भगवान ने उन्हें दिया है पद कि आप न्याय करेंगे, कौन व्यक्ति अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। तो जब शनि की दशा आती है, शनि की दशा किस तरह से काम करती है कि जब आपको 7.5 आ गई, आपको ढैया आ गया या कंटक आ गया, तो शनि के पास आपकी कमान है। शनिदेव आपका जो लेखा जोखा उसको खोल के देखेंगे आपने अच्छा किया कि बुरा किया। अगर आपके कर्म बुरे हैं, किसी ने बुरा किया, तो शनि की दशा आने के बाद में उसके साथ बुरा होना निश्चित है। उसको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा उसने किया उसी तरह से। मान लीजिए किसी ने किसी का पैसा ले लिया, चोरी से ले लिया, गलत तरीके से ले लिया, शनि की दशा आने के बाद वो व्यक्ति अगर करोड़पति है तो रोड पे आ सकता है, उसको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी को आपने शरीर से दुख दिया है तो शनि की दशा आने के बाद पांव टूट जाएगा, बीमारियां होने लगेंगी, चोरियां होने लगेंगी, इस टाइप से। तो शनि दुख नहीं देता, शनि आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन है। कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कर्म अगर खराब है तो निश्चित रूप से शनिदेव के आने का इसके लिए कहा भी जाता है कि फिर आपको हर शनिवार तेल चढ़ाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए, ऐसा भी कुछ ये भी लोग मानते हैं, कोई नहीं मानता। हाँ, देखिए ये उपचार ज्योतिष का पार्ट है। शनिदेव अगर किसी को परेशानी कर रहे हैं, शनि से कोई दिक्कत है या मान लीजिए खराब आपके साथ हो रहा है, तो आप जस्ट लाइक जाके अपने जो भी आपने खराब किया उसके बदले में माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो जब गिल्टी आप फील करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो भगवान को लगता है कि हाँ इसे दुख हो रहा है, अपनी गलती पे पश्चाताप है, तो कुछ प्रभाव कम हो जाता है उसका। और शनि क्योंकि न्यायाधीश है, जब आप शनिदेव को अपने फेवर में लेते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो आपके आचरण को देख के, वर्तमान में आचरण अच्छा है, माफी आप मांग रहे हैं, गिल्टी आपको है, तो आपके कर्म वो कम कर देंगे, सजा थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें हनुमान जी का भी एक रोल होता है, वो क्या कुछ रोल होता है वो भी समझना चाहेंगे? जी, देखिए क्या है कि इसके पीछे एक कथा है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो भगवान रुद्र का अंश है जी, रुद्रांश उनका नाम है, भगवान शिव के वो अवतार है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि भी कहलाते हैं। सभी देवताओं ने उनको बहुत से वरदान दिए हैं और हनुमान जी का जो जीवन है वो ऐसा मान लीजिए कि बहुत से अच्छी चीजें अपने को उससे मिलती हैं। हनुमान जी चिरंजीवियों में भी एक है, सप्त चिरंजीवियों में उनका नाम है जी। तो शनिदेव जो थे, ऐसा एक कहानी है कि एक बार शनिदेव ने हनुमान जी को परेशान करने की कोशिश की और हनुमान जी से कहा कि भाई मैं आपके ऊपर आने वाला हूँ और मैं आपको परेशान करूंगा। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि भाई आप बताओ मुझे, आप कहाँ आना चाहते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो राम का नाम लेने वाला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। शनिदेव उनके सिर पे आके बैठ गए। तो सिर पे जैसे आके बैठे, शनिदेव को लगा शायद वो हनुमान जी को परेशान करेंगे। हनुमान जी ने अपने सिर पे एक बड़ा पत्थर रख लिया और ऐसा कहते हैं कि उसके बाद शनिदेव बहुत परेशान हो गए, बहुत पीड़ित हो गए। वो काफी देर तक हनुमान जी ने छोड़ा नहीं उनको। लास्ट में जब छोड़ा तो फिर शनिदेव ने वरदान दिया कि भैया आप राम भक्त हैं, आपका कर्म कोई ऐसा है नहीं कि मैं आप पे प्रभाव डाल पाऊं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद से जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा, आपको तेल चढ़ाएगा, आपका ध्यान रखेगा, सिंदूर चढ़ाएगा, मेरी दशा उसको परेशान नहीं करेगी। इसीलिए हनुमान जी की भक्ति की जाती है, सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान चालीसा का सर जिक्र किया, वक्त कम है तो एक आखिरी सवाल और लूंगी। हनुमान चालीसा का क्या कुछ रोल रहता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रोज हनुमान चालीसा जरूर करनी चाहिए। जब आप उसमें कितनी रेज होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती है जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? देखिए हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी और जिस समय इसकी रचना उन्होंने की थी उस समय कहते हैं कि वो जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा बनाई। तो इसमें 40 अलग अलग चौपाइयां हैं और इसीलिए इसका नाम चालीसा है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक जो चौपाई है वो अपने आप में मंत्र है। इसको 40 दिन तक अगर किया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान इससे होता है, काफी हद तक आपको आराम मिलता है। और जैसा कि भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने काशी में रामचरितमानस पे अपने हस्ताक्षर किए थे जी। और कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम अपने आप लिखा हुआ पाया था। ठीक उसी तरह से हनुमान चालीसा को भी भगवान का आशीर्वाद है, वरदान है। और ये क्योंकि एक बहुत ही अद्भुत चीज लिखी हुई है, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो इसमें हर एक चौपाई अपने आप में मंत्र है। जैसे ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इसका पाठ करे या हनुमान चालीसा की हर चौपाई के बाद इसे लगाए तो बीमार व्यक्ति को काफी रिलीफ मिलता है। और अगर ज्यादा करेंगे तो बीमारी जल्दी ठीक भी होगी। ऐसे ही जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर इससे कोई करेगा तो हनुमान जी उसे गाइडेंस देंगे और गुरु के रूप में उसका कार्य करेंगे। स्टूडेंट्स अगर स्पेशली करें तो विद्या में, पढ़ाई में उन्हें लाभ होता है। हनुमान चालीसा के बहुत सारे फायदे हैं। जब कोई करता है तो इसे देखता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसी एक पर्टिकुलर एपिसोड में हम इसे डिटेल से जिक्र कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि 40 उसके चौपाइयां हैं पूरी, है ना, बहुत सी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं उसमें।
तो किस तरीके से भी करना चाहिए वो भी अपने इसके लास्ट में लिखा है, जो शतबार पाठकर कोई छूटे बंदी मास कोई। अगर किसी व्यक्ति को कोई बंधन है, जेल है, कुछ और है, 100 बार अगर वो पाठ करता है तो साफ लिखा है इसमें। अपने हर ग्रंथ में लास्ट में फलश्रुति है, फलश्रुति में लिखा रहता है कि इसको पढ़ने से क्या होगा। तो इसके हिसाब से बहुत सारे फायदे हैं इसके, आप करके देखिए। एक छोटा सा प्रश्न और कि आध्यात्म को आप किस तरह देखते हैं, आजकल के युवाओं को क्या मैसेज देंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में? देखिए, स्पिरिचुअलिटी ऐसे कोई डिफरेंट कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए कि आपका आचरण ही स्पिरिचुअलिटी है। जो व्यवहार आपको खुद के लिए पसंद है, वही व्यवहार अगर आप दूसरों के साथ करते हैं तो उससे बड़ा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई झूठ बोले, आपको पसंद नहीं आएगा, आप भी झूठ मत बोलिए। कोई आपको परेशान करे, आपको पसंद नहीं, आप भी किसी को परेशान मत कीजिए। तो आपका शरीर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, जल्दी उठते हैं, योग प्राणायाम वगैरह करते हैं। तो जैसा जो अच्छी चीज है, मतलब जितने सद्गुण हैं, अगर आप उन्हें लेके आते हैं तो सही अध्यात्म तो वही है। और वैसे अगर अपन इसके डिटेल में जाएंगे तो अपने आप को पहचानना कि आप क्या हैं, आप इस संसार में क्यों आए हैं और लोगों के लिए कैसे उपयोगी बन सकते हैं, बस इसको अगर आपने पहचान लिया तो बस यही अध्यात्म है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम जो आम जनता के जो सवाल होते हैं, उनके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, उसका जवाब देने के लिए एक बार फिर से उनसे पीयूष जी से मुलाकात होगी एक स्पेशल एपिसोड में। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं, कमेंट से ज़रूर आप न्यूज़ 21 के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर या हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो ज़रूर उसका जवाब देंगे और एक स्पेशल एपिसोड भी हम ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।